अब से कुछ साल पहले संघ लोक सेवा आयोग और यूपीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा और दोनों ने एक ही साल वो प्रश्न पूछा है। वो क्या है कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करना मौलिक अधिकार में आता है कि नीति निदेशक तत्व में आता है कि मौलिक कर्तव्य में आता है। तो यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रश्न हर परीक्षा में ज़रूर आता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, इंडियन पॉलिटी, कहीं पे भी आप इसका बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये गारंटी मैं दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे आप प्रीलिम्स में लिख रहे हो चाहे आप मेंस में लिख रहे हो सकता है मेंस में आपसे पूछ दे कि मौलिक कर्तव्यों को बताइए। तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दोहा रट के आपका पूरा का पूरा 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, वो सब का सब रट जाएगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, जिनमें भाग 1 मैं करा चुका हूं, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 4 है नीति निदेशक तत्व, और वही भाग 4 का ए पार्ट मतलब भाग 4A 4A क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 क्या है? नीति निदेशक तत्व, और 4A क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आज मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, और इसको रखा गया है संविधान के अनुच्छेद 51A में। तो पहले आप एक बात याद रखिए, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है और आर्टिकल नंबर 51A में। ये बात आपको रटना चाहिए और एकदम रट लेना चाहिए। एक और बात आपको जानना चाहिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो 1 बाय 1 हर चीज़ को समझते हैं, फिर मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा और आपको उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर याद कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि भारतीय संविधान में ये आया कहाँ से मौलिक कर्तव्य। तो आपको याद होना चाहिए और समझ में भी हो जाना चाहिए कि रूस से, यूएसएसआर मतलब रशिया से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट उठाया। फिर उसके बाद 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। याद रखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। ये वो समय था जब भारत में किसका समय चल रहा था? उस समय जो चल रहा था वो इमरजेंसी का टाइम था, और ये बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात, सरदार स्वर्ण सिंह ने जब अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए देश के नागरिकों के। कितने कहा? ये एक बार पीसीएस में आ चुका है कि सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने का रिकमेंडेशन दिया था, तो उन्होंने कहा कुल 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। अभी मैं आपको पूरे सब बताऊंगा शॉर्टेस्ट ट्रिक में, लेकिन पहले आप इतना रट लीजिए कि कुल 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। ये रिकमेंडेशन किसने दी? सरदार स्वर्ण सिंह ने। लेकिन गवर्नमेंट ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य बनाए, संविधान में जोड़े। कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े? 10। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया इस संविधान के अमेंडमेंट के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कौन से भाग में है? भाग 4A में। कौन से आर्टिकल में है? 51A में। अब मैं आपको इनको रटने की एक सबसे आसान और सामान्य टेक्निक बता रहा हूं और आप उसको मत भूलिएगा। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, लिया कहां से गया है? रशिया से। पहला चीज, कांग्रेस ने कमेटी बिठाई सरदार स्वर्ण सिंह जी की 1976 में। ये वो समय था जब भारत में इमरजेंसी चल रही थी, और इसके बाद की बात है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भैया 8 ही मौलिक कर्तव्य बनाओ, लेकिन गवर्नमेंट ने 10 मौलिक कर्तव्य बनाए। किस संविधान के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। एक जो आखिरी संविधान संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां क्या बनाया गया? मौलिक कर्तव्य। अब मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा एडिटिंग है, ये मैं आपको कर दूं, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। देश की रक्षा, भाईचारा एक, और दूसरा ये कट कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। अब आप ध्यान से रट लीजिए इसको और पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 1 बाय 1। हे कंस तेरे इस राष्ट्र का आदर, ये है पहला मौलिक कर्तव्य। क्लियर हो गया? हे कंस तेरे इस राष्ट्र का आदर, पहला मौलिक कर्तव्य। फ्रीडम के बलिदान का आदर, दूसरा मौलिक कर्तव्य। अखंड एक रक्षा का आदर, तीसरा मौलिक कर्तव्य। चौथा आ जाइए, देश की रक्षा, ध्यान से सुन लीजिए। पहला, हे कंस तेरे इस राष्ट्र का आदर। दूसरा, फ्रीडम के बलिदान का आदर। तीसरा, अखंड एक रक्षा का आदर। ठीक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद देश की रक्षा, ये हो गया चौथा। भाईचारा, ये हो गया 5वां। संस्कृत के संरक्षित सादर, संस्कृत का संरक्षण करना, ये हो गया 6ठा।
प्राकृतिक संपदा, ये हो गया 7वां, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना, जैसे झील, वन, ठीक, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, पहले आप लिख लीजिए। 8वां, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, ये प्रश्न मैं बता चुका ना आपको, पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी एक बार पूछा है। सार्वजनिक रक्षा का आदर। 9वां, 10वां हो जाएगा योगदान, फिर राष्ट्र प्रगति का, और लास्ट हो जाएगा बच्चों की शिक्षा का आदर। क्रिस्टल क्लियर हो गया? तो कुल कितने हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे एक बार मेरे साथ आप रट डालिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। हे कंस तेरे इस राष्ट्र का आदर, फ्रीडम के बलिदान का आदर, अखंड एक रक्षा का आदर, देश की रक्षा, भाईचारा, संस्कृत के संरक्षित सादर, देश की रक्षा, भाईचारा, संस्कृत के संरक्षित सादर, याद रखिएगा, देश की रक्षा, भाईचारा, संस्कृत के संरक्षित सादर, प्रकृति संपदा का वैज्ञानिक, सार्वजनिक रक्षा का आदर, योगदान, फिर राष्ट्र प्रगति का, बच्चों की शिक्षा का आदर। क्रिस्टल क्लियर हो गया? ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। एक बार फिर से मैं बता दूं ताकि आपको एकदम रट जाए। सबसे पहला, हे कंस तेरे इस राष्ट्र का आदर, फ्रीडम के बलिदान का आदर, अखंड एक रक्षा का आदर, देश की रक्षा, भाईचारा, संस्कृत के संरक्षक सादर, और प्रकृति संपदा का वैज्ञानिक, सार्वजनिक रक्षा का आदर, योगदान, फिर राष्ट्र प्रगति का, बच्चों की शिक्षा का आदर। अब आ जाइए 1 बाय 1 में इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपको इसका सारा दिखा दूंगा। सबसे पहला, हे कंस तेरे इस राष्ट्र का आदर, जो पहला मौलिक कर्तव्य है। कंस का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, कंस का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, याद रखिएगा, संविधान। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन, ठीक। राष्ट्र में 2 चीजें हैं, एक तो राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज, याद रखिए। तो पहला क्या हो गया? पहला मौलिक कर्तव्य हो गया, हे कंस तेरे इस राष्ट्र का आदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके इंस्टीट्यूशन का, और उसके राष्ट्रगान और राज्य ध्वज का, राष्ट्र ध्वज का आदर करना, पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा आ जाइए, फ्रीडम के बलिदान का आदर। स्वतंत्रता में, ध्यान से सुन लीजिए, स्वतंत्रता में जो लोगों का संघर्ष है, उनके बलिदान का, उनके संघर्षों का, उनके बलिदान का क्या करना? सजोए रखना। जो फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने क्या किया है? संघर्ष किया है, उन लोगों की चीज़ों को संरक्षित रखना, ये है दूसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा, अखंडता एक रक्षा का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, याद रखिएगा, देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को बनाए रखना, ये है तीसरा मौलिक कर्तव्य। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या होता है? देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर देश की सेवा करना, ठीक, ध्यान से सुन लीजिए। चौथा क्या है? देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर देश की सेवा करना। भाईचारा, लोगों के बीच में धार्मिक, भाषाई आधार पर भाईचारा की व्यवस्था रखना। एक और, संस्कृत के संरक्षित साधन, संस्कृत का क्या करना? संरक्षण करना, देश की संस्कृति का संरक्षण करना। उसके बाद प्रकृति संपदा, जितने प्राकृतिक पर्यावरण है, वन, झील, जैसे होता नहीं वन, झील, इन सारे लोगों का क्या करना? संरक्षण करना। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, ये है 8वां। उसके बाद सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, ये है 9वां। और 10वां है राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना, व्यक्तिगत और बच्चों की शिक्षा को जरूर रूप से पूरी कराना। तो कितने हो गए? टोटल हो गए 11 मौलिक कर्तव्य। आपको एकदम रट डालना है सिर्फ ये कविता और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, हे कंस तेरे इस राष्ट्र का आदर, फ्रीडम के बलिदान का आदर, अखंड एक रक्षा का आदर, देश की रक्षा, भाईचारा, संस्कृत के संरक्षित सादर, प्रकृति संपदा का वैज्ञानिक, सार्वजनिक रक्षा का आदर, योगदान, फिर राष्ट्र प्रगति का, बच्चों की शिक्षा का आदर। कुल 11 हैं। और याद रखिए, ये मेरी गारंटी है, एक प्रश्न यहाँ का जरूर आता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने अगले वीडियो पे आ जाते हैं। अगला वीडियो 1 बाय 1 आर्टिकल नंबर 51A से मैं शुरू करूंगा और जितनी भी चीज़ें बताई थी एक बार फिर से उसको जल्दी से रिवाइज कर दूंगा। आर्टिकल नंबर 51A किसको कहता है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये है पहला। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों को सजोना। तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा क्या है? देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए तैयार रहना। पांचवा क्या है? भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, क्षेत्रीय सभी आधार पर भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ये कई बार पीसीएस में पूछ रखा है, याद रखिए, ये पांचवा वाला। उसके बाद अगला छठा,
देश की संस्कृति, देश की मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व देना, मतलब संस्कृति को क्या करना, संरक्षण करना, याद रखिए। उसके बाद अगला क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, मतलब जैसे वन, झील, नदियों, इन लोगों का क्या करना, सुधार करना और प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। ये याद रखिए, जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगला, वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी और सुधार की भावना विकसित करना। वैज्ञानिक सोच मैंने बताया था ना। उसके बाद अगला, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना। अगला, व्यक्तिगत या फिर देश की, मतलब आगे देश की प्रगति में अपना व्यक्तिगत वो योगदान देना। उसके बाद 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये जोड़ा गया, यही याद रखिए, यही जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये हैं कुल 11 मौलिक कर्तव्य। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। एक सबसे ज़रूरी जो मौलिक कर्तव्य के बारे में है, जो आप नहीं पढ़ते हैं और उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर यूपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है एक बार और फिर पूछ सकता है कभी भी, तो आप इसको बिल्कुल तैयार करिए। किसी भी एग्जाम के लिए मौलिक कर्तव्य में इससे बाहर कभी आएगा ही नहीं। तो आ जाइए, वर्मा कमेटी ने क्या कहा। वर्मा कमेटी, याद रखिए, मौलिक कर्तव्यों पर बनाई गई वर्मा कमेटी। और ये कब बनाई गई, 1999 में, कि लोगों के, भारत के नागरिकों का क्या ड्यूटी है इसके बारे में आइडेंटिफाई करना और इसके लिए लीगल प्रोविजन को, लीगल का मतलब कानूनी प्रक्रिया को लागू करना। ये है वर्मा कमेटी। तो वर्मा कमेटी किसके लिए है, इसके लिए। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी किसके लिए बनाई गई, मौलिक कर्तव्यों के लिए। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। 10 पहले आए 42वें के तहत और 86 के साथ 11, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम लोग अब जबरदस्त चीज़ पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।